गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। ओम तीर्थराजाय ते नमः। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। ओम हंसा सोहं हंसा शिवा हंसा शिवा सोहं शिवोहं शिवोहं शिवोहम्। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विष्णुनाथन पद्मनाभ प्रजापत्यक्कदते विक्रम नारायण गोविंद मधुसूदन नरसिंह साई वराह रघुनंदन वामन माधव। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्विदेव सदा वंदिता। सा मां पा सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकमनामिस्वे नित्यं महापातकनाशनम्। अस्वस्थामबलिर्व्यासो हनुमानाश्च विभीषणः कृपावरश्राम सप्तैते चिरजीवनः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदसे सुनाम सौमराति यतो नित्यद्वेदासाना पर्षद दुर्गाण विश्वानात्रयो सुन्दुं दुर्त्यातग्नि। ओम गुरु सताक्षरी गायत्री मैया की जय। ओम ह्रौं सां भूर्भुवः त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स ओम भुवा ओम भू ओम स जूं ह्रौं ओम। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः ओम रामचंद्राय नमः ओम रामभद्राय नमः ओम राम रामेति ओम रामचंद्रेति ओम रामभद्रेति। मामृते रकुलनायक परचाप रुचिर सायक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणदे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतम्। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः ओम श्री कृष्णा शरणं मम ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। विगत कई दिनों से आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा का जो एकादश स्कंध है उसकी कथा को मैं सुना रहा हूँ और संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का जो एकादश स्कंद उसकी संपूर्ण कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कल जो है 16वें अध्याय तक की कथा को बताया था जिसमें भगवान से उद्धव जी ने भगवान से कहा कि अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन कीजिए। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान आप स्वयं परब्रह्म हैं, ना आपका आदि और ना अंत है। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति रक्षा और प्रलय के कारण भी आप हैं। तो आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित है, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को बस में नहीं किया है वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि
आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं वह आप मुझसे कहिए। तो भगवान ने विभूतियों के बारे में वर्णन किया, ये मैंने आप लोगों को बताया। भगवान ने कहा कि प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। तो भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया है और बाद में भगवान उद्धव से कहते हैं कि यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। संख्यानाम परमाणुनाम कालेन क्रियते मया, न तथा में विभूति नाम शीतोंडानी कोटिशः। आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह मेरा ही अंश है। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप में विभूतियों का वर्णन किया। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र हैं, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको और मन के संकल्प विकल्प बंद करो और इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो और फिर तुम्हारे संसार के जन्म मृत्यु रूप बीहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए उद्धव कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृत हो जाता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। अब आगे 17वां अध्याय एकादश स्कंद का आ रहा है, जिसमें वर्णाश्रम धर्म निरूपण की व्याख्या की गई है। फिर भगवान से कहते हैं कि उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और समानता मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। रिपुदमन बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मृत्यु लोक में प्राय नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। अच्युत पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक, उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, तो फिर उसे कौन बताएगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और वह भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्थम स्वाभृत मुखेन पृष्ठा सा भगवान हरि प्रीता क्षेमाय मृत्यानाम धर्माना सनातनान। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया
तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश दिया। श्री भगवान ने कहा, धर्म एस तो प्रश्नो नय श्रेय सकरो नृणाम वर्णाश्रमाचारवताम तमुद्धो निबोध में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्म है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ। सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल का प्रारंभ हुआ था और पहला सत्ययुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृत्य होते थे, इसीलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूप त्रयी विद्या प्रकट हुई और उस त्रयी विद्या से होता अर्धयु और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उर स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई है। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हुए। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये अंतजों के स्वभाव हैं। उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। बोलो भक्त और भगवान की जय। किसको पता कब ये हंसा तन पिंजड़े को छोड़े, हरि हरि रट मनवारे दिन रह गए थोड़े, हरि हरि रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।